हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पे लागू पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, और सबसे अधिक जो ज़रूरी है हमारी आत्मिक लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आत्मिक जर्नी, जिससे हम बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, लेकिन वो सबसे अहम, सबसे खास, सबसे पहले है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें मजबूत बनाती है इन चीज़ों में, और ऐसी कौन सी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए? जैसे प्रेरित पौलुस हमें 3 बातें करने को कहता है, वो कौन सी 3 बातें हैं जो हमें हमारे जीवन में, हमारे लाइफ़स्टाइल में उतार लेनी चाहिए? फिलिपियों अध्याय 3 का वचन 13 और 14 कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर देखिए हमसे है ना क्या चाहता है, ये बहुत बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर तरीके से हमें प्रेरित पौलुस ने समझाया है, सिखाया है कि हमें वो 3 बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो हम इन वचनों के द्वारा उन 3 बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले जो बात है ना, हमें बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए। जो बीत गया है उसे बिल्कुल भूल जाना, याद नहीं रखना कि भाई क्या कमी थी, क्या घटी थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या नाकामयाबी थी, क्या बुरे हादसे हुए, कौन साथ छोड़ के चला गया, कौन बीच रास्ते में हमें धोखा देके चला गया, किसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। देखिए हर किसी के जीवन में अलग-अलग प्रकार से दुःख, परेशानी, तकलीफ आती ही है, और हर कोई धोखा खाता है अलग-अलग क्षेत्र में। फरेब का मारा हुआ हर कोई है। हर कोई कमी घटी से गुजरता ही है। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा लाइफ तो परफेक्ट है, मुझे तो कभी कोई कमी आई ही नहीं है, मैंने तो कभी लाइफ में नाकामयाबी फेस ही नहीं की है। इम्पॉसिबल है। हादसा हादसा तो कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, और बुरे एक्सपीरियंस तो सबके अपनी अपनी लाइफ में है ही, मेरे भी है, आपके भी है, सबके हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है यार, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो संसार है ना, कलेश से भरा हुआ संसार है, अभिलाषाओं से भरा हुआ संसार है, पाप से भरा हुआ संसार है। तो यहाँ ये सारी बातों का होना, मौजूदगी है ही, हमें सामना करना ही पड़ेगा। ये सारी बातों का जब हम सामना करते हैं, चाहे कमी घटी हो, नाकामयाबी हो, बुरा हादसा हो, इन सारी चीज़ों को हमें याद नहीं रखना है, भूल जाना है। देखिए हमें प्रभु ने ना इतना प्यारा, कहते हैं ना, मास्टरपीस बनाया, परफेक्ट बनाया हुआ है। अगर उसने हमें, कहते हैं ना, नेमत दी, उसने ग्रेस दिया हुआ है कि हम गलत चीज़ों से दूर हो सकते हैं, हम बुरी बातों को भुला सकते हैं, तो हमें अपने आप को उसके लिए रेडी करना होता है, हमें तैयार करना होता है, हमें नई सोच पहननी होती है, नई सोच रखनी होती है। जैसे 1 यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और ये मैंने बहुत बार बोला है, लगातार बोलूँगी कि परमेश्वर हमें हर पाप श्राप से शुद्ध करने में वाक़ई में सक्षम है। उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है जो नामुमकिन हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो ना कर सकता हो। ऐसी पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे यीशु मसीह जो हमारा ज़िंदा खुदा है, उसके लिए कोई बात असंभव हो, नामुमकिन हो, कोई तकलीफ़दायक चीज़ हो। सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है, हर एक बात। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। यीशु मसीह है, वो कभी भी हारा नहीं है, बल्कि उसने इस दुनिया पे जीत हासिल की है। हम उसके साथ जुड़ के विक्टोरियस हो जाते हैं, बिल्कुल विजेता हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसके साथ प्रॉपर जुड़ते हैं, तो क्यों? क्योंकि जो हमारी आशा है ना, उन वस्तुओं पे ना होते हुए हमारी आशा परमेश्वर यीशु मसीह पर है, और वो खुद गवाही देता है इन सारी बातों के ऊपर कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमें ये सारी बातें ना दुःख नहीं पहुँचाती हैं, दुःख नहीं लगता है। बीती बातों को देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है ना, भूलना है, जैसे मैंने बताया। और दूसरा है कि हम जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, भूल जाते हैं। क्या होता है ना, कई बार चीज़ों में हम अटक जाते हैं, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, हम आगे बढ़ना भूल जाते हैं, कहीं न कहीं अटक जाते हैं, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुरानी दुःख, पुरानी नाकामयाबी में ही
जूझते रहते अपने आप से। हमको लगता है नहीं यार अपना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वक़्त ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन है। ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे ही माइंड से है ना अपने आप को ऑर्डर दे के कन्फर्मेशन लेके, और हमारे दिमाग को हम जैसा ऑर्डर देता है वैसा ही दिमाग हमारे पूरे शरीर को ऑर्डर देता है, और हम हार का सामना करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन का सामना शुरू कर देते हैं, और हर तरीके से निराशावादी बन जाते हैं। हम आशावादी नहीं रहते हैं। देखिए, हम अगर आशा रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे से अपनी सोच को कहते हैं सकारात्मक रखेंगे, अपनी सोच को पॉज़िटिव रखेंगे, बढ़ाएँगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें? वचन इब्रानियों का अध्याय 10 का वचन 35 से 29 कहता है, सो अपना हियाव ना छोड़, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। देखिए, हमारा धीरज ही खो जाता है, मेरा भी खोया था। हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहता है। देखिए, क्योंकि धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है, वो कभी भी आ सकता है, जल्दी आएगा दोस्तों, बहुत जल्द आने वाला है। मन फिरा लो, सच्ची बोल रही हूँ। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आमीन, हालेलुया। तो हमें जैसे वचन 29 कहता है कि हम हटने वाले नहीं, तो हमें हटना नहीं है, हम हटने वाले नहीं बनना है, हमें नाश नहीं होना है, हमें विश्वास के साथ कहते हैं ना अटल रहना है, कायम रखना है। हमारे अंदर जो परमेश्वर के लिए आगे उसे जलते रहने देना है, हमारे प्राणों को हमें बचा के रखना है, हमारी आत्मा की रक्षा करनी है। यीशु मसीह के आने तक वचनों के द्वारा हमें अपने आप को बचाए रखना है, परमेश्वर की बातों में हमें मन लगाना है, परमेश्वर की बातों के द्वारा बीती बातों को भूल के आगे बढ़ना है। जैसे वचन बताता है वैसे ही हमें करना है। इब्रानियों का अध्याय 11 का वचन 1 से 6। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचनों के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ दिखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं का बना है। विश्वास है मतलब विश्वास ही के हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ा, उसी के द्वारा उसे धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया था। मृत्यु को नहीं देखा उसने, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न किया अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों के प्रति कहते हैं ना, अपने खोजने वालों के प्रतिफल देता है वो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर देखिए जो उसे चाहता है, जो सच्चे हृदय से उसके पीछे चलता है, उसके वचनों पे चलता है, मनन करता है, जैसे हनोक चला था। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी दूसरे वीडियो में। हनोक को जिंदा उठा लिया गया था, उसका कोई पता नहीं मिला, कोई ढूंढ नहीं सका इस सृष्टि में उसे। कैन और हाबिल यानी दोनों भाइयों की, लेकिन एक ने उत्तम भेंट चढ़ाई और एक ने ऐसी चढ़ाई कि वो अस्वीकार हुआ, और कैन ने जो चढ़ाई वो उत्तम मानी गई। उसका बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण किया, अपनाया, और उसकी आवाज़ उसके भाई ने कत्ल कर दिया था, मार दिया था क्रोध से, लेकिन आज तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो परमेश्वर के जो बच्चे हैं ना, परमेश्वर को जो चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रथम स्थान देते हैं अपने जीवन में परमेश्वर को, उसको परमेश्वर आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है, नई बातें उनके जीवन में होती है, लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। कोई भी बात आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। अगर आप प्रभु के हाथों में हो, प्रभु के साथ चलते हो, प्रभु को सौंप के आप
अपना हर कार्य करते हो और हर प्रकार के आपके जो रोड़े हैं ना रास्ते में हटके लाइफ में हर क्षेत्र में वो परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु मसीह हटा देता है। और आत्मिक बातों को हमें चूकना नहीं चाहिए। हमें आत्मिक बातों से चूक जाते हैं, बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं। आत्मिक बातों से हमें दूर नहीं भागना चाहिए। आत्मिक बातों को हमें कहते हैं ना प्रायोरिटी प्रथम स्थान देनी चाहिए। जो लीस्ट हमारी है ना उसे सबसे उत्तम से ऊपर रखनी चाहिए, सबसे आगे रखनी चाहिए। तो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तीसरी बात कि यीशु पर ध्यान लगाना है, तो हमारा ध्यान यीशु पर केंद्रित होना चाहिए, हमारा कॉन्सेंट्रेट यीशु मसीह पर होना चाहिए। तो पहली बात तो हमें पुरानी बातें भूल जाएंगे। दूसरी, परमेश्वर खुद हमारे रास्ते के रोड़ों को हटा देगा। बस हमें यीशु मसीह पर ध्यान लगाना है। और ऐसे तो लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने परमेश्वर पर कहते हैं ना मनन किया, परमेश्वर की बातों को माना, उन पर ध्यान लगाया, परमेश्वर के राज्य को खोजा, उसको प्रथम स्थान दिया, तो प्रभु ने कैसी महिमा की उनके जीवन में। आप बाइबल पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, जानोगे आप कि क्या क्या पावरफुल चीज़ें हुई है। ये कोई फेरी टेल नहीं है, कोई आत्मिक कथा, परी कथा, दंत कथा या ऐतिहासिक कथा, ऐसा कुछ नहीं है, सोची हुई कथा नहीं। ये फैक्ट है, सच्चाई है, हकीकत है, सत्य है, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ोगे ना तभी आप जानोगे और समझ पाओगे कि वचन क्या कहता है और क्या कहना चाहता है। क्योंकि रोमियो का अध्याय 10 का वचन 17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप सुनोगे नहीं, आप वचन को पढ़ोगे नहीं, तो आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? इन सारी बातों से आप वंचित रह जाओगे, अनजान रह जाओगे। आपको कभी भी सत्य पता ही नहीं चलेगा, ना समझ में आएगा, ना समझ पाओगे। क्योंकि जब तक आप मसीह से ज्ञान और बुद्धि नहीं मांगोगे, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं मांगोगे, तो कोई भी चीज़ आपकी समझ से बहुत परे रहने वाली है। आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, चाहे कितना भी पढ़ लो। जैसे वचन कहता है इब्रानियों का अध्याय 6 का वचन 12 कहता है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? वारिस, विश्वास के द्वारा। हमारे अंदर जो है ना पेशेंस, धीरज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर पेशेंस है ना तो हमारा विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो जाता है, एकदम मजबूत। उसे कोई डगमगा नहीं सकता है, कोई कहता है ना तोड़ नहीं सकता, क्योंकि धीरज है अपने अंदर, पेशेंस है, किसी भी तरीके से उसे हिला नहीं पाएगा, क्योंकि धीरज है। धीरज धरना ज़रूरी है, विश्वास करना ज़रूरी है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा यीशु मसीह मौजूद है हमारे साथ, और उसके द्वारा जीवन में हर एक महिमा, हर एक चीज़ संभव है। ऐसी कोई बात नहीं है जो असंभव हो हमारे यीशु मसीह के लिए। दरियाओं को चीरने वाला पिता परमेश्वर, मुर्दों को जान देने वाला, उनको जिंदा करने वाला परमेश्वर, भूत प्रेत को निकालने वाला परमेश्वर, रोटी 5 रोटी 2 मछली को हजारों लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर, हर एक रोग में से मुक्ति देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर, हर चीज़ में सक्षम है वो, हर एक चीज़ देने के लिए वो सक्षम है, विजेता घोषित करने में वो सक्षम है, हमारे रास्ते का हर एक रोड़े को हटाने के लिए, हमारी बातों को वो सुनता है। इंसान की बात नहीं सुनता यार। एक घर में रह के एक इंसान की बात एक इंसान नहीं समझता है, ना सुनता है, ना पूछता है। ये खुदा है यार, जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा होने के बावजूद भी हम सबकी, मेरी, आपकी, सबकी बात सुनता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? विश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें करना चाहिए परमेश्वर से प्रार्थना। बार बार मैं लगातार कहती हूँ कि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना एक ऐसा जरिया जहाँ हम एकांत में परमेश्वर से बातें करते, 1 to 1 होते हैं हम उनसे, डायरेक्ट वो जानते हैं और हम जानते कि हम क्या बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई नहीं जानती, कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। दूसरा है स्तुति आराधना करना, उससे वो प्रसन्न होता है, सच्चे आराध्य को ढूंढता है, उसे खुशी होती है जब उसकी हम आराधना करते, स्तुति करते हैं, उसको हम कहते हैं ना अप्रिशिएट करते हैं। तीसरा, हर परिस्थिति में उसके वचनों को घोषणा करना, अपने जीवन पे, अपनों के जीवन पे इस जुबान का उपयोग करना। प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन, तूने खुद कहा है तो मांगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। प्रभु मैं मांग रही हूँ, खटखटा रही हूँ तेरा दरवाजा, ढूंढ रही हूँ तुझे प्रभु, प्लीज़ मेरी सुन ले। प्रभु से मांगोगे तो वो देने में सक्षम है, और वो खुली बाहों से खड़ा है हमें अपनाने के लिए। हमें अपने मुँह से बोलना तो पड़ेगा ना। चौथा, जो शत्रु है ना शैतान, उसको दूर करना, उससे रोकना। हमारा जो हथियार है ना प्रार्थना, उससे रोको, उसे जगह मत दो, कोई छोटी सी भी जगह मत दो अपने जीवन में कार्य करने की। पांचवा,
उसके वचनों में जो परमेश्वर हमारे बारे में बोलता है ना, हमें वो बोलना है अपने मुँह से। जो कुछ भी परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमसे बात की, वो हमें हमारे ज़ुबान से हम अंगीकार करना है, अपनी ज़ुबान का उपयोग करना है, उसको घोषणा करना है। उदाहरण के तौर पे कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम में सामर्थ है। तो ये कहना है कि हाँ प्रभु, मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरी पुत्री हूँ। तूने कहा है कि तुम वारिस ठहरोगे और तुम में सामर्थ है। तूने कहा है प्रभु, मैं ये घोषणा करती हूँ। लोगों की बातों को हम दिमाग में रखते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की बातों को दिमाग में रखना है और परमेश्वर की बातों को घोषणा करना और मनन करना है। छठा, याद करना है इन सारी भली बातों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। ये तो सबसे मेजर बात है कि हम हर मनुष्य का प्रॉब्लम है, वो दिन में उठता है, सुबह देखता है, नई दिन देता है, सांसें लेता है, खाना खाता है, छोटी हो बड़ी हो, महल हो छत के नीचे रहता है, अपनों के लिए कुछ काम कर लेता है। उनके हाथ पैर चलते, जुबान चलती है, आंखें देखती है, कान सुनते, मुंह बोलता है, ऐसे अनगिनत ब्लेसिंग्स है फुल डे में। लेकिन याद रखता है क्या? बस जो उसे चाहिए वो नहीं मिलता, वो याद रख के परमेश्वर को दोष देता है। जो मिला है, हर दिन में अनगिनत ब्लेसिंग्स मिली, वो उसकी महिमा नहीं करता, उसको धन्यवाद नहीं करता, उस ब्लेसिंग्स को कहते हैं ना, महिमा नहीं गाता है परमेश्वर की, परमेश्वर का शुक्रगुजार नहीं होता है। ना शुक्र अपन कूट-कूट के भरा है मनुष्य में। जो भी भली बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, पूरे दिन में करता है और करता रहेगा। धन्यवाद करो। विश्वास में, आज्ञाकारिता में, संगीता जो करते हैं ना, 7वीं बात है उसमें उनके साथ रहो, संगति में रहो अच्छे लोगों की। एक सड़ा फल है ना, पूरी टोकरी को सड़ा देता है। बुरी संगति एक अच्छे खासे जीवन को नाश कर देती है। जैसी संगत वैसी रंगत, यही होता है। तो हमें अच्छी संगति में रहना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो वचनों का मनन करते हैं, जो स्तुति आराधना करते हैं, जो उपवास रखते हैं, जो परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति करो। जैसा संग वैसा रंग, तो वही रंगत आपके ऊपर चढ़ेगी, वही सच्चाई आपके अंदर आएगी। उसी तरीके से आप जीवन व्यतीत करोगे और परमेश्वर को महिमा दोगे और उन्हीं रास्तों पे आप चलोगे। और 8वां और अंतिम, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज्ञा पालन करना है, जो हमने ना पहले नहीं किया है, हम विश्वास से करना है। प्रभु तो मेरी मदद कर, परमेश्वर तो मैं तुझ पर आश्रित हूँ, मैं सिर्फ तुझे ताकती रहती हूँ, मैं तुझ पर डिपेंड हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी बहन समझ नहीं है, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में तू कंट्रोल ले, तू नियंत्रण में, मेरे जीवन को तू नियंत्रण में ले। मेरे बस की बैटल नहीं है प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है, तू कर, तेरी महिमा कर, तेरी योजना मेरे जीवन में सदा भलाई की और वही पूरी हो। तू जो सोचता है वो अच्छा है, मेरी सोच से हजारों गुना अच्छा है, मेरी सोच से परे है। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरी हर सहायता तेरी ओर से है प्रभु। प्रभु तू मेरा मजबूत गढ़, तू मेरा मजबूत किला है पिता परमेश्वर। मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे हाथों को देने वाला बना, लेने वाला नहीं प्रभु। मेरे जीवन को प्रभु फलवंत कर पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को महिमा वाला बना, नाकामयाबी से निकाल प्रभु, मुझे ब्रेक थ्रू दे हर एक क्षेत्र में, मुझे प्रभु विक्टोरियस लाइफ दे पिता परमेश्वर। मैं तुझे रिफ्लेक्ट करूं प्रभु, तू मुझ में झलके, तू मुझ में नजर आए प्रभु। मुझे नम्रता से भर, मुझे प्रेम से भर, मेरे सारे दोष अपराध पाप क्षमा कर प्रभु। प्रभु करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। इससे बड़ा प्यार का उदाहरण क्या ही होगा, है ना? तो हमें मांगना है। आपका देखिए विश्वास परखा तो जाएगा, 100% है। कोई भी चीज आप खरीदने भी जाते हो तो देख परख के सोच विचार के लेते हो ना, तो विश्वास कैसे नहीं परखा जाएगा? कोई मौका छोड़ेगा क्या शैतान? परमेश्वर विश्वास में जब कहते हैं ना योग्य रहते हैं, परखा जाता है, तब हम, अगर हम विश्वास में खरे उतरते हैं, पूरे उतरते हैं, तो हम विजेता ठहरते हैं, हम विक्टोरियस ठहरते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर के साथ सदा जुड़े रहते हैं। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? चाहिए कुछ लाइफ में? प्रभु है तो बस है, इनफ है, तो काफी है मेरे लिए प्रभु। 3 बातों को याद रखना है, बीती हुई बातों को भूल जाना है, लेट गो, गया गया भूल जाओ, नए को अपनाओ। कमी घटी, नाकामयाबी, बुरे हादसे सबके साथ होते हैं, सब चीज़ों को भूल जाओ, बीती बातें भूलना है और आगे बढ़ना है और यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, उसे ही ताकते रहना है, कॉन्सेंट्रेट वही लगाए रखना है, दुनिया की बातों में बिल्कुल नहीं लगाना है। तो हम परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं और जिएंगे। आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।